नमस्कार दोस्तों, डीएसएल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक का जो रिजल्ट आया था डेट वाज ऑन 28 जैन 2026 को रिजल्ट आया था एंड रिजल्ट वाज ग्रीन। रिजल्ट अच्छा ही था। इसमें आप देख सकते हो इसमें जो अर्निंग्स था रेट वाज अर्निंग वाज एस्टिमेटेड 1450 करोड़ का जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया था, लेकिन जो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1500 करोड़ का। तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा का मतलब प्रॉफिट कंपनी में पोस्ट किया कंपनी ने। एंड एज फार एज रेवेन्यू वेयर इज कंसिडर्ड, जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन मार्केट को थी वो थी 1450 करोड़ मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग, बट द कंपनी हैज रिपोर्टेड 1500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो मतलब रेवेन्यू फ्रंट में एज वेल एज प्रॉफिट फ्रंट में, दोनों फ्रंट में द स्टॉक हैज द कंपनी हैज डन गुड। कंपनी ने अच्छा किया। इसके चलते हुए आपको स्टॉक में ये जो दो कैंडल है, ये वाला ये वाला और ये वाला कैंडल आप देख रहे हो, जो रिजल्ट के बाद ये जो रिजल्ट के बाद बने हुए कैंडल, ये कैंडल का साइज कितना आप देखोगे तो इट इज 7% का ये है रैली हुआ रिजल्ट के बाद। बिकॉज द रिजल्ट वेर गुड, द स्टॉक रैलीड 7%। क्योंकि जो रेवेन्यू फ्रंट ऑल्सो, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे थे और प्रॉफिट भी अच्छा था, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया गया, तो इसके कारण आपको स्टॉक में एक रैली थी। बट इसके बाद वाला ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो कैंडल है, दिस इज द बजट कैंडल। अब ये जो कैंडल देख रहे हो, ये बजट कैंडल है और ये बजट के दिन स्टॉक 8.75% गिरा हुआ, लेकिन इंट्राडे बेसिस में ये 15% के आसपास। ये जो कैंडल का पूरा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 15% गिरा था। ठीक है ना। तो बजट के दिन स्टॉक में हमें काफी गिरावट देखने को मिला। इसका जो कारण क्या था? इसका कारण यही था कि जो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन से मतलब इसने एक्सपेक्टेशन को मीट तो किया लेकिन उसको एक्सीड नहीं किया। ठीक है ना। जो क्या गवर्नमेंट ने जो बजट में जो अनाउंसमेंट किया हुआ, जो अपना एक्सपेंडिचर अनाउंस किया, उसमें तो इंक्रीज तो है, बट द मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। द मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। ठीक है ना। इसके चलते हुए आपको देख सकते हैं कि उस दिन मार्केट में जो डिफेंस के स्टॉक्स है उसमें आपको गिरावट देखने को मिला हुआ, क्योंकि देयर वाज नो बिग सरप्राइजेस। तो इसके चलते हुए आपको मार्केट में एक गिरावट देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन वाज रियलिटी। इन्वेस्टर्स हैड प्राइस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस बूम। मतलब ऑलरेडी लोगों ने मतलब ये इतना आउटले आएगा करके इस एक्सपेक्टेशन को प्राइस में उन्होंने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था, जिसके चलते हुए देयर वाज नॉट अ बिग सरप्राइज तो था, but there was no big surprise, there was no headline grabbing announcement. ठीक है ना। it just met expectation, it did not exceed the expectations. ठीक है ना। और जो कुछ गवर्नमेंट ने 18% का इंक्रीज किया था, मतलब जो ईयर ऑन ईयर 18% डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया था, बट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 25% इंक्रीज। मार्केट 25% एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ 18% इंक्रीज किया। तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन मार्केट को ऑलरेडी पता था। दिस इंक्रीज वॉज इंक्रीमेंटल एंड दिस वॉज नॉट एन एक्सपोनेंशियल। तो इसके चलते हुए ट्रेडर्स ने सोचा कि भाई हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ताकि आगे क्या होगा एक क्लैरिटी नहीं था कि मतलब आगे क्या होने वाला। और इसके अलावा जो डिफेंस के स्टॉक गिरे थे, इसका कारण क्या था कि जो गवर्नमेंट ने एसटीटी इंक्रीज किया हुआ, जो पहले जो एसटीटी था 0.10% से गवर्नमेंट ने एसटीटी इंक्रीज कर दिया 0.15%। ठीक है ना। ऑन डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स ऑफ ऑप्शंस, और इनमें जो गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ा दिया है, मतलब जो गैम्बलिंग का जो टेंडेंसी को कम करने के लिए। तो इसके चलते हुए जो ब्रॉडर मार्केट ही गिर रहा था, तो ब्रॉडर मार्केट जब गिर रहा था तो उसके साथ डिफेंस स्टॉक्स भी गिरना उनका लाजमी था, है ना। जब पूरा मार्केट ही गिर रहा था तो हमारे जो डिफेंस स्टॉक्स भी वो भी गिर रहे। तो दिस वर द ये कुछ कारण थे जिसके कारण मतलब हमें स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिला, क्योंकि जो कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं।
और जो STT के चलते हुए जो मार्केट का मूड खराब हो गया कि जो अभी जो फ्यूचर्स में ऑप्शन करने वाले उनके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, इट इज एन उनके लिए कुछ इंसेंटिव नहीं बचेगा। तो बट आज भी स्टॉक थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं कि आगे कैसे करता है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, बाय, टेक केयर। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।